इंद्र की प्रेरणा से बृहस्पति का मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा करना, मरुत का नारद जी की आज्ञा से संवर्तक के पास जाना और उन्हें यज्ञ के लिए राजी करना। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन, राजा मरुत का पराक्रम कैसा था? उन्हें इतने सुवर्ण की प्राप्ति किस तरह हुई? इस समय वह धन किस स्थान पर पड़ा हुआ है और हम लोग उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? व्यास जी ने कहा, राजन, महर्षि अंगीरा के 2 पुत्र हैं, एक महान तेजस्वी बृहस्पति और दूसरे तपस्या के धनी संवर्त मुनि। ये दोनों व्रत का पालन करने में एक समान उत्साही थे, किंतु आपस में बड़ी लाग डांट रखते थे। बृहस्पति अपने छोटे भाई संवर्त को बारंबार सताया करते थे। बड़े भाई के अनुचित बर्ताव से तंग आकर संवर्त धन दौलत का मोह छोड़ घर से निकल गए और दिगंबर होकर वन में रहने लगे। इसी समय इंद्र ने समस्त असुरों को जीतकर त्रिभुवन का साम्राज्य प्राप्त किया और अंगीरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति को अपना पुरोहित बना लिया। इसके पहले अंगीरा के यजमान राजा करंदम थे। उनके समान बलवान, सदाचारी और पराक्रमी कोई नहीं था। उन्होंने अपने गुणों के प्रभाव से संपूर्ण राजाओं को वश में कर लिया था। कहते हैं, वे इस मानव शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक को चले गए थे। तत्पश्चात उनके पुत्र अविक्षित इस पृथ्वी के राजा हुए, जो ययाति के समान धर्मज्ञ थे। वे पराक्रम और गुणों में अपने पिता के ही समान थे। उन्हीं के पुत्र राजा मरुत थे, जिनका पराक्रम इंद्र के समान था। महाराज मरुत और देवराज इंद्र, ये दोनों एक दूसरे से हमेशा लाग डांट रखते थे। मरुत बड़े पवित्र और गुणवान थे। इंद्र प्रत्येक बात में उनसे बढ़ने का प्रयत्न करते थे, किंतु कभी भी उन्हें सफलता न मिली। जब किसी तरह वे बढ़ न सके, तो बृहस्पति को बुलाकर देवताओं के सामने उनसे इस प्रकार कहने लगे, बृहस्पति जी, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो राजा मरुत का यज्ञ अथवा श्राद्ध न कराइएगा। एकमात्र मैं ही तीनों लोकों का स्वामी और देवताओं का इंद्र हूँ। मरुत तो केवल पृथ्वी के राजा हैं। आप मरुत को त्याग कर मुझे अपना यजमान बनाइए, या मुझे छोड़कर राजा मरुत को। इंद्र के इस प्रकार कहने पर बृहस्पति ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, देवराज, तुम संपूर्ण जीवों के स्वामी हो। तुम्हारे ही आधार पर समस्त लोक टिके हैं। तुमने नमूची, विश्वरूप और बल नामक दैत्य का संहार किया है। तुम देवताओं में अद्वितीय वीर हो। पृथ्वी और स्वर्ग का तुम ही सदा पालन करते हो। तुम्हारा पुरोहित होकर मैं मरण धर्मा मरुत का यज्ञ कैसे करा सकता हूँ? तुम धैर्य रखो। मैं अब किसी भी मनुष्य के यज्ञ में कभी भी स्नुवा नहीं ग्रहण करूँगा। आग चाहे ठंडी हो जाए, पृथ्वी उलट जाए और सूर्य देव प्रकाश करना छोड़ दे, किंतु मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा कभी नहीं टल सकती। राजा मरुत ने जब यह सुना कि अंगीरा के पुत्र बृहस्पति जी ने मनुष्य के यज्ञ न कराने की प्रतिज्ञा कर ली है, तो उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। मन ही मन उस यज्ञ का संकल्प करके वे बृहस्पति जी के पास गए और विनीत भाव से बोले, भगवन, मैंने पहले एक बार आकर जो आपसे यज्ञ के विषय में सलाह ली थी और आपने जिसके लिए मुझे आज्ञा दी थी, उस यज्ञ को अब मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। आपके कथनानुसार मैंने सब सामग्री एकत्रित कर ली है। इसके सिवा मैं आपका पुराना यजमान भी हूँ, इसलिए चलकर मेरा यज्ञ करा दीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हारा यज्ञ कराना नहीं चाहता। देवराज इंद्र ने मुझे अपना पुरोहित बना लिया है।
और मैंने भी उनके सामने प्रतिज्ञा कर ली है कि मनुष्यों के यज्ञ नहीं कराऊंगा। मरुत ने कहा, विप्रवर, मैं आपके पिता के समय से ही आपका यजमान हूँ तथा आपका विशेष सम्मान करता हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, मरुत, जो कभी मृत्यु के वश में नहीं होते, उन देवताओं का यज्ञ कराने के बाद अब मैं मरण धर्मा मनुष्यों का यज्ञ कैसे कराऊंगा? तुम दूसरे किसी को अपना पुरोहित बना लो। आज से मैं तुम्हारे यज्ञ में हाथ नहीं डालूंगा। बृहस्पति जी से ऐसा उत्तर पाकर महाराज मरुत को बड़ा संकोच हुआ। वे बहुत खिन्न होकर लौटे जा रहे थे। उसी समय रास्ते में उन्हें नारद जी दिखाई पड़े। उनके पास जाकर राजा मरुत न्यायानुसार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब नारद जी ने उनसे कहा, राजऋषि, तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देते। कहो, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना, और किस कारण तुम्हें यह खेद का अवसर प्राप्त हुआ? देवऋषि नारद के इस प्रकार पूछने पर राजा मरुत ने उपाध्याय से बिछोह होने का सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। वे बोले, नारद जी, मैं अंगीरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति के पास गया था। मेरा विचार था कि उन्हें अपने यहाँ यज्ञ कराने के लिए ऋत्विज बनाऊं, किंतु उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और इनकार कर दिया। वे मेरे गुरु थे, किंतु आज उन्होंने मुझमें मरण धर्मा मनुष्य होने का दोष बताकर मेरा सर्वथा परित्याग कर दिया है। इसलिए अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। राजा मरुत के ऐसा कहने पर देवऋषि नारद ने अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें जीवन प्रदान करते हुए से कहा, राजन, अंगीरा के द्वितीय पुत्र संवर्त बड़े धार्मिक हैं। वे दिगंबर होकर संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण कर रहे हैं। यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते, तो तुम उन्हीं के पास चले जाओ। वे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। मरुत ने पूछा, देवर्षि, आपने यह बात बताकर मुझे जिला दिया। अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि मैं संवर्त मुनि का दर्शन कहाँ कर सकूंगा और मुझे उनके साथ कैसा बर्ताव करना होगा। नारद जी ने कहा, महाराज, वे इस समय काशीपुर में विश्वनाथ जी के दर्शन की इच्छा से पागल का सा वेश धारण किए बड़े मौज से घूम रहे हैं। तुम विश्वनाथपुरी के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वहां कहीं से एक मुर्दा लाकर रख देना। प्रातः काल विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाते समय जो उस मुर्दे को देखकर पीछे लौट पड़े, उसे संवर्त समझना और वे जहां जाएं, वहीं उनके पीछे-पीछे चले जाना। जब वे किसी एकांत स्थान में पहुंचे, तो हाथ जोड़कर उनके शरणापन्न हो जाना। यदि पूछें, किसने तुम्हें मेरा पता बताया है, तो कह देना कि नारद जी ने बतलाया है। यह सुनकर राज ऋषि मरुत ने बहुत अच्छा कहकर उनसे जाने की आज्ञा ली और वे वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। वहां जाकर नारद जी के कथन का स्मरण करते हुए उन्होंने काशीपुर के द्वार पर एक मुर्दा लाकर रख दिया। इसी समय विप्रवर संवर्त भी वहां आए, किंतु उस मुर्दे को देखकर सहसा पीछे लौट पड़े। यह देखकर राजा मरुत संवर्त मुनि से शिक्षा लेने के लिए हाथ जोड़े उनके पीछे-पीछे गए। एकांत में पहुंचने पर राजा को अपने पीछे-पीछे आते देख संवर्त मुनि बहुत सी शाखाओं से युक्त एक बरगद के सघन वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए और कहने लगे, राजन, तुमने मुझे कैसे पहचाना है? किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है? यदि सच-सच बता दोगे तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे, और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे।